नाज़रीन, बड़ी स्पेशल डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी ईरान की आपके सामने रखेंगे। ईरान जो है वो अब आज चौथे रोज इस जंग को कहीं आगे ले गया है। अब उसका मकसद सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि ईरान अपनी जंग को एक कंप्रीहेंसिव ब्रॉडर वॉर के अंदर तब्दील कर रहा है। और उसमें ईरान क्या करने जा रहा है? उसमें अब ईरान ये करने जा रहा है कि वो अमेरिकी इकोनॉमिक एम्पायर को हिट करने जा रहा है। और वो अमेरिकी इकोनॉमिक एम्पायर को इस तरह से हिट करेगा कि जिससे अमेरिकी मिलिट्री एम्पायर जब वो डैमेज होगा और उनकी जो मिलिट्री डोमिनेंस है उसका बाकायदा तौर पर खात्मा होगा और वो डैमेज होगी। अब ईरान मिडिल ईस्ट में बैठकर, और ज़ाहिर है उसके पास एक त्यारा भी नहीं है और पता नहीं कितने ड्रोन्स और कितने मिसाइल उसके पास बाकी बचे हैं, तो वो इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है? यहां पर बैठकर ये इतना बड़ा काम, एक सुपर पावर को हिला के रख देना, ये कैसे मुमकिन है? तो ये बड़ी स्पेशल वीडियो है। इसमें हम वो चीजें तो आपके सामने रखे रहे हैं जो इस वक्त इवेंट्स हो रहे हैं, जो रिपोर्ट हो रहे हैं। ये हो गया, इधर अटैक हो गया, वो हो गया, वो तो साथ आपके सामने शेयर कर ही रहे हैं। इसके साथ ये स्पेशल जो फैक्ट्स हैं और कंप्रीहेंसिव डिटेल्स है और अंडरस्टैंडिंग है वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको ब्रॉडर वे में ईरान की जो स्ट्रेटजी है, इधर हमला हो रहा है उधर हो रहा है, वो आपको समझ आएगा, और जो आगे होने जा रहा है वो आपको जब वो समझ आएगा। अच्छा, एक के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट्स है। और अगर ये नॉर्मल दुनिया होती और उसमें इस तरह के वाकयात होते तो फिर दुनिया हिल गई होती कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन इस वक्त अब ये हर घंटे की स्टोरी है। अब ये वाकयात हो रहे हैं, हर घंटे हो रहे हैं। ईरान ने दोहा के ऊपर अटैक किया है और ईरान ने यह दावा किया है कि वहां पर उसने 160 अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाया, जिसमें से 40 हलाक हो चुके हैं, 70 जो वो जख्मी हैं। इतना बड़ा जो वाकया है, अभी तक ज़ाहिर अमेरिका की तस्दीक तो नहीं हुई, और सेंटकॉम ने जो अभी तक इससे पहले तस्दीक कर रखी है वो 6 फौजियों की है। ये उसके बाद का वाकया है। 40 फौजी मारे गए हैं, 70 जख्मी हैं। 160 फौजियों की एक गैदरिंग थी। ईरान ये दावा कर रहा है कि उसने वहां पर उनको ट्रैक करके जब वो वहां पर प्रिसाइजली जब वो हिट किया है। अगर ये ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अमेरिका अपनी कैजुअलिटी छुपा रहा है, ये बात तो अब तय है। उनको डर यह है कि अगर अचानक एक साथ, आपको पता नहीं जैसे इजराइल अपनी सेंसरशिप लगा के रखता है, तो अमेरिका को ट्रम्प निजामी को डर यह है कि अगर एक साथ ये पता चल गया 50, 70, 100, 200, उसके बाद क्या होगा? एक पूरा पैनिक जब वो अमेरिका में फैल जाएगा। तो कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, वो उसको ज्यादा देर जो छुपा नहीं सकते। और हमने पहले ही आपको बताया था कि ट्रंप का ये कहना और जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है उसका ये कहना कि लॉसेस होंगे। और भाई जब एक सुपर पावर ये बात कर रही है, इट मींस कि ये लॉसेस हो चुके हैं, वगरना उसकी तरफ बात करने की क्या जरूरत है? यानी अपने फौजियों के उसके नुकसान की बात करने ही की क्या जरूरत है? तो दैट मींस कि लॉसेस हो चुके होते हैं। अब ये ताजा तरीन बहुत बड़ा वाकया है और जाहिर है कि ये तमाम चीजें जब वो ग्राउंड वॉर की तरफ लेकर जा रही हैं, ये अल्टीमेटली ग्राउंड वॉर की तरफ अब मामला जाएगा। जैसे हम ये कहते रहे कि भाई ये ईरान की जंग होगी, अब ये बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि जमीनी फौज है वो ईरान में उतरेगी। और ये होना था। ट्रंप बिल्कुल इस बात को समझ नहीं सका। और ये लिंडसे ग्राहम जैसा कैरेक्टर जो है ना, ये इजराइल के लिए काम करने वाले कैरेक्टर, इनको बड़े अच्छे तरीके से पता था कि आगे क्या होना है। नेतन्याहू को बड़े अच्छे तरीके से पता था कि आगे क्या होना है, कि ये ग्राउंड वॉर की तरफ मामला जाएगा। तो नेतन्याहू इस साजिश को जब वो ट्रंप जो है वो इस बात को नहीं समझा, बार बार क्या करता रहा ट्रंप, इजी विन होगा, तो हो रहा है इजी विन से अब वो 4 हफ्तों पर बात चलेगी। बहर हिजबुल्लाह ने पेस बढ़ा दिया। हिजबुल्लाह ने पहला हमला किया है डीप इनसाइड इजराइल। अब 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट ये 2 साल के करीब मामला जा रहा है कि हिजबुल्लाह खामोश बैठी हुई है। 1.5 साल तो कम से कम उनको ऑलमोस्ट हो गया है। 1.5 साल से इजराइल हमले कर रहा है और 1.5 साल तक हम आपको यही कहते रहे कि ये हिजबुल्लाह वक्त आने पर रिस्पॉन्ड करेगी। तो इजराइल बमबारी करता रहा। हिजबुल्लाह मौजूद है और उसने दिखा दिया कि वो मौजूद है और उसकी ये सलाहियत है कि वो डीप इनसाइड इजराइल हमला कर सकती है। इससे आप अमेरिकी जो फौज है, इजरायली जो फौज है और उसकी जो ताकत है उसका भी अंदाजा लगाइए। 1.5 साल से बमबारी कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने एक फुल स्केल जंग हिजबुल्लाह से लड़ी और हिजबुल्लाह फिर भी मौजूद है। तो अब उन्होंने रमत डेविड जो एयरबेस है उस पर अटैक किया। ये बड़ी सेंसिटिव और बहुत ब्रॉडर, ये बहुत बड़ी बेस है उनकी। यहां पर उन्होंने अटैक किया और ड्रोन्स के साथ निशाना बनाया है। और यहां पर उन्होंने एक और काम किया, जो रेडार्स हैं यहां पर वो भी हिट किए हैं। अब रेडार्स हिट किए हैं और क्या उनके पास ये ताकत है कि प्रिसाइजली आकर रेडार्स हिट कर रहे हैं? तो रेडार्स को क्यों हिट किया जा रहा है? तो असल में ईरान और रेजिस्टेंस फोर्सेस ये एक कोऑर्डिनेटेड और साइंटिफिक वॉर लड़ रहे हैं। ईरान की स्ट्रेटजी इस वक्त क्या है मिलिट्री स्ट्रेटजी में? वो ये है कि रेडार्स को डिस्ट्रॉय करो और जिससे अमेरिका और इजरायली फोर्सेज जो है वो उनकी सारी टेक्नोलॉजी ब्लाइंड हो जाए। रेडार्स होंगे तो डिटेक्ट करेंगे ना। बहरेन में, कतर में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेडार्स लगे हुए थे वो सारे ईरान ने तबाह किए हैं, बेशतर उनमें से तबाह किए हैं और एक एक की मालियत $1 बिलियन से ज्यादा है। रेडार्स नहीं होंगे तो समझिए कि इनकी फोर्सेज जब वो ब्लाइंड हो चुकी हैं, वो डिटेक्ट नहीं कर सकती। उसके बाद क्या है कि चीप ड्रोन्स और मिसाइल और रॉकेट्स मारो इनको, ताकि इनके जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो खत्म हो जाए। ये 1 महीने में 5 से 7 इंटरसेप्टर मिसाइल बनते हैं,
1 मंथ में, साल में कितने हो गए अंदाजा लगा लीजिए। तो उनके पास तो फिर 10,000 ड्रोन्स और 10,000 मिसाइल और रॉकेट्स हैं। तो चीप मारो इनको, ताकि इंटरसेप्टर तो उतना ही लगना है ना, और पैसे भी खर्च होने हैं। 2,000 का ड्रोन है, $4 मिलियन का आगे से वो इंटरसेप्टर फायर कर रहे हैं। तो वो जब खाली हो जाएगा, फिर अगले फेज में तीसरी और चौथी जनरेशन के जो मिसाइल हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, ये इस वक्त ईरान की स्ट्रेटजी है। तो आप देखें हिजबुल्लाह भी रेडार्स को जब वो हिट कर रही है। अभी तक अगर आप देखें तो ईरान ने सिर्फ एक ही बार एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट किया है। वाई? क्योंकि वो एक तरीके से जब आगे बढ़ रहे हैं, उनका निशाना एयरक्राफ्ट कैरियर ही है। तो इधर रेडार्स को हिट करना, दैट मींस कि वो अपने लिए जगह बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर तक पहुंचने के लिए। एयरक्राफ्ट कैरियर को सीधा सीधा आप हिट नहीं कर सकते जब तक आप ओवरऑल अमेरिकी जो मिलिट्री मशीनरी है उसको डैमेज नहीं करते। अच्छा, तो ये बात होगी। अब सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि चाइना और रशिया कहां हैं और क्या कर रहे हैं? क्या वो ईरान की मदद कर रहे हैं? कर रहे हैं तो किस हद तक कर रहे हैं? नज़ीर, रशिया और चाइना, उनके सैटेलाइट यानी उनकी स्पेस आर्मी, उनकी नेवल फोर्सेस, उनके स्पाई शिप्स, उनके एजेंट्स ऑन ग्राउंड, उनकी इंटेलिजेंस सपोर्ट, उनकी साइबर सपोर्ट, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज हैं, एंड बियॉन्ड दैट, ये सब की सब वो फुल स्केल सतह के ऊपर ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं। बस कुछ नहीं कर रहे तो वो यही है कि चाइना रशिया बरह रास्त आकर सामने नहीं खड़े हैं, और वो ना उनको खड़ा होना चाहिए और ना वो कभी खड़े होंगे। यानी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो खड़े नहीं होंगे। वाई? क्योंकि इससे कालमी जंग छिड़ जाएगी, जो कि ज़ाहिर कोई नहीं चाहता, ये तो दुनिया में मफाद नहीं है कालमी जंग छिड़ जाए। तो इस पीछे रहकर अनऑफिशियली वो तमाम डायमेंशन के अंदर मदद कर रहे हैं। बस नहीं कर रहे तो चाइनीज फौजी आकर यहां पर नहीं लड़ रहे और चाइनीज जेट्स आकर यहां पर नहीं लड़ रहे, बस इतना ही है। बाकी वो हर लिहाज से जब मदद कर रहे हैं, और जब ईरान की फौज लड़ सकती है तो उनको ये मदद काफी है। ये जो ईरान इतने एडवांस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, ये जो बीडो सिस्टम है चाइना का, ये इसके बगैर ये ईरान ये सिस्टम इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है, और इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से हिट कर ही नहीं सकता। मतलब करेगा लेकिन इतनी सोफिस्टिकेशन आपको नजर नहीं आएगी। पूरी अमेरिकी मिलिट्री मशीन को पेनिट्रेट करते हुए मिसाइल आगे हिट कर रहे हैं और बड़ी प्रिसीजन के साथ हिट कर रहे हैं। तो ईरान का तो अपना कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं है। जीपीएस तो अमेरिका का है, वो तो ज़ाहिर वो इस्तेमाल क्या करेंगे। तो बेदो सिस्टम जो है, समझ लें इस सारी वॉर का एक पिलर है। तो वो बेदो सिस्टम जो है वो चाइना ईरान को दे रहा है। तो चाइना और रशिया जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं और बहुत अगले हद तक जो है सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो ईरान ने यूरोप तक फ्रंट खोल दिया है, साइप्रस तक, ये चाइना और रशिया की मर्जी के बगैर खोला है? ठीक है, तो बहरहाल ईरान की अपनी तैयारी जो कई दहाइयों की है, और उसमें अब रशिया और चाइना की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है और उसकी सपोर्ट है, और बीडो सिस्टम और स्पेस से जो मदद हो रही है। इस वक्त चाइनीज जो सैटेलाइट्स हैं पूरे रीजन में बता रहे हैं कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, कौन सी बेसिस पर क्या खड़ा है। अब डियागो गार्सिया में बरतानिया ने इजाजत दिया तो वहां पर क्या क्या शिफ्ट किया जा रहा है। ये रियल टाइम इंटेलिजेंस जो है वो सारी की सारी ईरान को जा रही है। अच्छा, ईरान ने उधर इसराइल में भी अटैक किया और यरूशलेम के अंदर भी इसराइली कैजुअलिटीज हुई हैं। अब मैं आपके सामने जो है वो कंप्रीहेंसिव डिटेल्स रखने जा रहा हूं, बड़ी स्पेशल डिटेल्स हैं। आज चौथे दिन ईरान अपनी जंग को इससे कहीं अब आगे ले गया है कि उसने सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो है वो हिट करना है और फौरी किसी सीज फायर के लिए अमेरिका को मजबूर करना है। अब ईरान इससे आगे जंग मुसल्लत हो गई या नुकसान, जिस तरह से लीडरशिप को निशाना बनाया गया, जो कुछ किया गया, ईरान अब इस जंग को वाइडर ले गया और वंस एंड फॉर ऑल अब वो डू और डाई वाला वो ये मामला करने जा रहा है। नज़ीर, ईरान जो है वो अमेरिकी इकोनॉमिक एम्पायर को अब हिट कर रहा है। अब वो किस तरह से हिट कर रहा है? अमेरिकी इकोनॉमिक एम्पायर, अमेरिकी मैशत का एक बहुत बड़ा पिलर जो है, बल्कि ज़ाहिर सारा ही है। अमेरिकी इकोनॉमिक एम्पायर किसके ऊपर खड़ा हुआ है? डॉलर के ऊपर खड़ा हुआ है। डॉलर किसके ऊपर खड़ा हुआ है? डॉलर पेट्रो डॉलर के ऊपर खड़ा हुआ है। जब ये वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये मुआहिदा हुआ कि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी होगी, तो अमेरिका ने कहा कि ये गोल्ड के साथ लिंक होगी। ठीक है ना, ये गोल्ड के साथ लिंक होगी। फिर बाद में अमेरिका ने क्या किया कि इसको गोल्ड से हटा दिया, और इवन 60s के अंदर ये काम शुरू हो गया था कि फ्रांस और कुछ यूरोपीय मुल्कों ने कहा कि ये मामला खराब हो रहा है, जो मुआहिदा किया गया था उसके मुताबिक चीजें नहीं हो रही, और ये पैसा प्रिंट उस तरह से कर रहे हैं। फ्रांस ने इवन अपना सोना कुछ अमेरिका से निकाल भी लिया था। तो फिर 71 में गालबन यानी निक्सन दौर के अंदर ही अमेरिका ने अपने डॉलर को बचाने के लिए सऊदी अरेबिया के साथ एक मुआहिदा किया, और वो ये था कि ऑयल जो है वो डॉलर में ही सेल होगा। तो इससे पेट्रो डॉलर, यानी कि अब दुनिया को डॉलर की जरूरत इसलिए है कि उन्होंने ऑयल खरीदना है, तो इसलिए उनको रिजर्व भी रखने हैं। तो ये यानी कि अमेरिकी जो माइट है वो डॉलर पर खड़ी है, और डॉलर का जो मेन पिलर है वो पेट्रो डॉलर है। तो वो मुआहिदा किसके साथ हुआ है? वो सऊदी अरेबिया के साथ मुआहिदा हुआ था। ठीक है, तो यानी क्या हुआ कि उस एम्पायर की, वो कहते हैं तोते की जान, बादशाह की जान तोते में, तो उस इकोनॉमिक और मिलिट्री एम्पायर की कुंजी कहां है? यहां गल्फ के अंदर है। अब गल्फ
और ओपेक जाहिर है क्योंकि जो ऊपर नीचे होता है, जैसे मडोरो हुआ या कोई सदाम हुसैन हुआ या कजाफी ने डॉलर के बगैर ऑयल बेचने की कोशिश की तो उनके साथ क्या हुआ ये आपको पता है। तो अब ये जो गल्फ स्टेट्स हैं ये इस तरह से ज़ाहिर डॉलर के अंदर बेच रही हैं, और फिर ये जो सारा हर तरह से पैसे कमाते हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये इन्वेस्ट करते हैं अमेरिकन इकोनॉमी में, अमेरिकन स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है ना। वो सारा जो पैसा यहां पर जनरेट हो रहा है वो कहां जा रहा है, वो अमेरिकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो रहा है। इस वक्त अमेरिकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा पिलर क्या है, वो जाहिर है एआई है, टेक्नोलॉजी है ना। तो टेक्नोलॉजी में क्या है, एआई। तो एआई में जो आगे एडवांसमेंट होनी है, डाटा सेंटर्स बनने हैं, सारा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, उसका पैसा कहां से आ रहा है, जरा स्टैट्स निकाल कर देखें। सबसे ज्यादा किसने कमिट किया है कि एआई में हम इन्वेस्ट करेंगे, गल्फ ने किया। ये जो 1.2 ट्रिलियन हम देंगे, 600 बिलियन हम देंगे, 1.5 ट्रिलियन हम देंगे, ये सारा ट्रंप के दौरे में हुआ था ना। तो ट्रंप के जो और अमेरिका के जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं एआई से मुताल्लिक, उसमें जो मेजर पैसा दे रहा है वो गल्फ दे रहे हैं। अच्छा, अब जरा आ जाइए कि इकोनॉमी चलती चलती एआई, और एआई के जो सारे आगे प्रोजेक्ट्स खड़े हुए हैं, अगर उसमें पैसा यहां से ना गया तो एआई के प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ सकते। तो यानी वो एआई का जो बबल है वो एक्सप्लोड होगा, और एआई के अंदर वो आगे उस तरह से एडवांसमेंट जब नहीं कर सकेंगे तो पैसा यहां से जाएगा कैसे, क्योंकि ये खुद गल्फ रियासत, और यही सेंसिटिविटी थी जो ट्रंप इंतजामिया को और ट्रंप को खास तौर पे समझनी चाहिए थी। यानी इन मुल्कों को उल्टा उसने जंग में धकेला है, इनको इनसिक्योर किया, और इनकी हसासियत हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि कितनी ज्यादा इनकी हसासियत है। इस वक्त गल्फ में सूरत हाल क्या, अब अगर ईरान इनका ऑयल नहीं जाने देता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसने बंद कर दिया है, अब अमेरिका आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए। कोई बड़ा दावा नहीं है, कम से कम कई महीने नहीं खुलवा सकता, और अगर बड़ा दावा नहीं है तो फिर शायद साल भी नहीं खुलवा सकता, और शायद कई साल भी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने के लिए उसको सिर्फ इनस्टेबल करना है, अनसेफ करना है, कि किसी भी वक्त यहां से ड्रोन आ सकता है, उस पर हर वक्त वहां पर नेवी के वॉरशिप्स खड़े करने की जरूरत नहीं है। बाबुल मंदब कैसे बंद किया था यमन ने, हमारे सामने मिसाल है, कोई अब ये तजियों की बातें नहीं है, हमने वो जंग देखी है। बाबुल मंदब कैसे बंद किया था, यमनी फौज आकर खड़ी हो गई थी, एक भी ग्राउंड ट्रूप तो वहां पर इस्तेमाल नहीं हुआ, ना कोई वॉरशिप उनके पास है, ड्रोन आ गया, मिसाइल आ गया, बस। ये तो बड़ा दावा नहीं है, ईरान कई महीनों और शायद कई सालों तक ड्रोन और मिसाइल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर फायर करता रहेगा। कौन जाके रोकेगा, और कौन इसको जो है वो खत्म करवा सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा सकता है। सिर्फ चंद दिनों के जो लॉसेस गल्फ में होने जा रहे हैं वो ट्रिलियंस के हैं, ठीक है। ऑयल नहीं जा रहा वो अलग है, इन्वेस्टमेंट्स पीछे जा रही हैं, और ट्रेड का जो लॉस हो रहा है, सप्लाई चेन सारी यहीं से दुनिया की कनेक्टेड है। इस वक्त गल्फ की सूरत हाल यह है कि वहां से मैसिव इवैक्यूएशन हो सकती है। आपको पहले भी हमने खबर दी कि यूएई जैसे एडवांस तरीन मुल्क में हालत यह है कि वो कह रहे हैं $1 मिलियन हमसे ले लो और सिर्फ हमें यहां से निकालो। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि किसी ने फिल्मों में भी नहीं सोचा होगा कि यहां पर ऐसी सूरत हाल होगी, क्योंकि ये तो दुनिया के मरकज हैं, दुनिया के सेफ, सिक्योर, सोफिस्टिकेटेड, क्या निजाम है, क्या शानदार निजाम उन्होंने बनाया, बेहतरीन एयरपोर्ट्स हैं, ऑटोमेशन के ऊपर सिस्टम चल रहे हैं, आइडियल निजाम उन्होंने बनाया। लेकिन ज़ाहिर है जो बाकी गलतियां की वो हम बयान कर रहे हैं, और पहले भी की और आप जानते हैं, लेकिन जो निजाम बनाया कमाल, और पूरी दुनिया को कनेक्ट किया हुआ है, दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट तरीके से, मतलब क्या ऑटोमेशन के ऊपर निजाम चल रहा है, ठीक है। तो ये तो बेहतरीन था, लेकिन हसासियत और कमजोरी क्या है, ठीक है। 4 दिन के अंदर आज हालत यह कह रहे हैं $1 मिलियन ले लो और यहां से हमें निकाल दो, चाहे अफ्रीका में ही निकालो, ताकि वहां से हम जहां जाना है, यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, जहां जाना है जा सके, यहां से निकालो। ये उसकी हालत है, मतलब जो वहां पर रहते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। ये मतलब इमेजिन किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ये होगा, कहां, वहां जो दुनिया का मरकज है, सेफ और सिक्योर और क्या कमाल सिस्टम तरीके से दुनिया चल रही, वहां पर ये हो गया चंद घंटों के अंदर। ये तो अब सिलसिला 2 दिनों से जारी है ना, और इस वक्त वर्ष तरीन सूरत हाल में पहुंचा हुआ है। $1 मिलियन कह रहे हैं हमसे ले लो, बस यहां से निकालो। अच्छा, अगली क्या सूरत हाल है, ग्रिड स्टेशन अगर हिट हो जाते हैं। अच्छा, इस वक्त चूंकि गल्फ अटैक करने जा रहे हैं ईरान पर, वो कह रहे हैं अटैक करेंगे। ईरान ने कहा अगर अटैक करेंगे तो हम इनके पैलेसेस को निशाना बनाएंगे, अगर ये अटैक करेंगे तो हम इनके पैलेसेस को निशाना बनाएंगे। अच्छा, इनके लिए मसला यह है कि इनके पास 5 स्टार एयरफोर्स तो है, लेकिन उसमें बम, अच्छा वो 5 स्टार एयरफोर्स भी अमेरिकी है, उसमें चलने वाले बम भी अमेरिकी, उसमें जहां पर ये जाकर बम गिराएंगे वो इंटेलिजेंस भी अमेरिकी होगी, ठीक है। और कहां जाकर हिट करेंगे, ईरान में कहां, उनकी कोई एयर बेसेस नहीं है जिनको ये जाकर तबाह करेंगे। ज़ाहिर है वहां पर जाएंगे, सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी, उसको ये अफोर्ड कर लेंगे। और ईरान कह रहा है कि फिर हम जो स्पेसिफिक निशाना बना रहे हैं वो नहीं होगा, फिर ये पैलेसेस भी होंगे, बाकी चीजें। अगली बात सुनो, ऑयल नहीं गया, ऊपर से ये,
और मिसाल के तौर पे इनमें पानी की कोई स्टोरेज नहीं है। ये बात हमने पहले भी मुख्तसरन आपके सामने रखी थी। पानी की कोई स्टोरेज नहीं है इनमें, 4-4, 5-5, 7-7 दिन की पानी की स्टोरेज है। कोई लेक नहीं है, कोई पानी का इंतजाम नहीं है। तो ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनसे पानी आ रहा है, और अगर वो बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, अगर वो हिट होते हैं तो फिर पानी खत्म हो जाएगा। तो 90% इनकी पॉपुलेशन बाहर से आई हुई है, जो जिस अंदाज में अभी निकल रही है वो आपके सामने है। तो पानी की ये हालत हो गई तो उसके बाद क्या होगा? ग्रिड स्टेशन, इनका ये सारा निजाम जो कि ज़ाहिर है इंतहाई शानदार, लेकिन पावर स्टेशन हिट हो गया तो वो जो आपको शानदार 100 मंजिला इमारतें नजर आती हैं, लिफ्ट्स में ही लोग फंस जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? तो वो सारे का सारा निजाम बैठ जाएगा, सब निजाम बैठ जाएगा। और वो ग्रिड स्टेशन कितना सॉफ्ट टारगेट है, तो ये नुकसान जो है वो ट्रिलियंस में चले जाएंगे, ट्रिलियंस के अंदर, छोटी मोटी नहीं। और भाई 1 मिलियन तो वो दे रहे हैं ना, जो कहते हैं हमें एक सीड लेकर निकालो। ओवरऑल जो ये लॉसेस चले जाएंगे, ऑयल नहीं जा रहा। फिर इनकी जो सारी सप्लाई है खाने पीने की, फूड, ये कुछ उगाते तो है नहीं, वो सारा बाहर से आता है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से ही गुजरता है। अच्छा, इराक के लिए भी ये सारा सिलसिला बंद हो चुका है। इराक भी लैंडलॉक कंट्री है ना, तो उसका भी सारी सप्लाई यहीं से आ रही। तो इनका सब कुछ बाहर से आता है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद तो वो भी बंद। तो ये जो है ना, इनके नुकसान ट्रिलियंस में पहुंच जाएंगे। और ये ना वो इन्वेस्टमेंट जो उधर करनी थी ये कर सकेंगे। और ये खुद एक इतने बड़े क्राइसिस में इस वक्त आ चुके हैं, इसलिए कतर और दुबई जो हैं अब यानी कि यूएई वो ये तैयारी इस वक्त कर रहे हैं, और बाकायदा उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि ट्रंप को जाकर कन्विंस करें कि ये जंग रोको। ठीक है, तो इस अंदाज के अंदर यानी कि ईरान की अगर ये अटैक करते हैं तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि ईरान की मजीद स्ट्रेटजी क्या होगी। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश और इनकी सारी जो बाकी मामलात हैं, उससे अमेरिकी इकोनॉमिक एम्पायर जो वो हिट होने जा रहा है। ठीक है ना, और मुतासर होना शुरू हो गया है। और ट्रंप का आपको पता है कि ना उसको बिल्कुल पता नहीं है, उसको इकॉनमी का पता नहीं है, उसको हिस्ट्री का पता नहीं है। और ये हमारी कोई बात नहीं है, ये अमेरिकी एक्सपर्ट्स के जिन्होंने ट्रंप के साथ काम किया हुआ, उनकी चीजें हमने आपके सामने रखी हैं। अच्छा, अब मेहदी देव क्या कह रहे हैं? मेहदी देव ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बनाएगा। अब ईरान के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, वो मजबूर है कि ईरान न्यूक्लियर बनाएगा। मेहदी देव, ईरान विल नाउ सीक न्यूक्स, यानी एक तरफ ईरान ये कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है? न्यूक्लियर की तरफ जाएगा। क्योंकि जो फतवा था वो सुप्रीम लीडर का था, अंदर तो पहले ही एक बात थी कि हमें बनाना चाहिए, तो अब सुप्रीम लीडर के साथ ही वो फतवा जाता रहा। तो अब ये बात ईरान से सामने नहीं आ रही कि हम बनाएंगे, ये बात रशिया से सामने आ रही है कि ये बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। अच्छा, अब जो ग्राउंड वॉर की बात है, अच्छा अब वाशिंगटन में पैनिक है, और इस सारी वजूहत, एक तो कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं, लॉसेस बढ़ रहे हैं, जितनी कैलकुलेट जंग की थी उससे ये ज्यादा टाइम ले रही है। उसके अलावा जंग हाथों से निकल रही है, लॉसेस इकोनॉमिक और मिलिट्री और सारे हर तरह के लॉसेस इनके अब हो रहे हैं। ऊपर से मैंने आपको यह बता दिया कि पूरा इकोनॉमिक एम्पायर हिट करने का प्लान है। तो अब प्रेशर यह होगा कि भाई फौज उतारें वहां पर, ताकि ईरान को यह सब करने से रोका जाए, और ज़ाहिर कैजुअलिटीज भी हो रही हैं। तो अगर फौज उतारेंगे ईरान में, बमबारी करके रिजीम चेंज नहीं होते। अभी इस वक्त जो न्यूयॉर्क टाइम आप उठाकर देखें, और बाकी वो तमाम मीडिया जो कि इनकी डीप स्टेट का है, पेंटागन का, सारी डीप स्टेट और अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का है, वहां पर वो तमाम खबरें चल रही हैं जो ट्रंप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ट्रंप एक दावा कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम छाप कुछ और रहा, और पेंटागन जरा से छाप रहा है। सो अब अगर फौज उतारता है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको बड़े अच्छे तरीके से पता कि क्या होगा। ईरान में बहुत ज्यादा तबाही तो होगी, लेकिन एम्पायर भी एज एन एम्पायर यहां से निकल नहीं सकेगा। ईरान अपने आप को कई साल की जंग के लिए तैयार कर चुका है, जमीनी जंग के लिए वो कई साल के। आपको पता है ईरान में बसीज फोर्सेस कितनी हैं? अभी तक मोबिलाइज नहीं हुई। क्या क्या खबर है वैसे दरमियान में? इस पर हम बाकायदा वीडियो बनाएंगे।